तो कैसे हो आप सब ठीक और अच्छे होंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। यह मूवी अक्षय कुमार का है। यह मूवी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिखाया गया है। आखिर इसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर जलियांवाला बाग का हत्याकांड के अनकहे सच को परत दर परत खोलता है। यह फिल्म 1919 के उस भयानक मंजर और उसके बाद एक वकील सरशंकरन नायर अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत है। द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ी गई कानूनी लड़ाई पर आधारित है। दमदार कहानी है। ट्रेलर नरसाहा की भयानक को दिखाता है और फिर सकरन नायर को न्याय के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह एक ऐसे नरसंहार की कहानी है जिसे भारत को जानना चाहिए। अक्षय कुमार का अभिनय। अक्षय कुमार एक वकील के किरदार में दमदार दिख रहे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उनके संवाद और भावन प्रभावशील है। आर माधव का किरदार। आर माधव एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं और ट्रेलर में उनकी अक्षय कुमार की टक्कर देखते लायक है। अनन्या पांडे की भूमिका। अनन्या पांडे भी एक वकील के रूप में दिखाती है। ट्रेलर में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण लग रही है। निर्देशन करण सिंह त्यागी का निर्देशन किया है। फिल्म का प्रभावशाली लगता है और उन्होंने कहानी की गंभीरता को बनाया रखा है। सामाजिक संदेश। फिल्म न्याय और सत्य की लड़ाई को दर्शाती है और यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का प्रकाश डालती है। फिल्म के बारे में पूरी जानकारी जानें। यह फिल्म का नाम केसरी चैप्टर 2 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिखाया गया है। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग की कहानी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद की घटनाओं पर केंद्रित है। यह फिल्म विशेष रूप से सर सकरन नायर नामक एक भारतीय वकील की भूमिका पर प्रकाश डालती है जिन्होंने इस नरसंहार के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य के टक्कर ली थी। इसमें संकरन चार्ज में के रूप में है अक्षय कुमार। यहाँ कहानी की पूरी समीक्षा हिंदी में दी गई मिल जाएगी। फिल्म की कहानी दो मुख्य हिस्सों में विभाजित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहला भाग 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के भयानक दृश्यों को दर्शाता है। फिल्म उस दिन की क्रूरता, निर्दोष लोगों पर आधाधुस गोलीबारी और उसके परिणाम स्वरूप हुई मौत और पीड़ा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह हिस्सा दर्शकों को एक ऐतिहासिक त्रासदी की गंभीरता और न्याय को महसूस कराती है। शंकरन नायर की कहानी लड़ाई। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण भाग सर शंकरन नायर अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत है के जीवन और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई पर केंद्रित है। शंकरन नायर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से विशेष विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने जनरल रेजिनाल्ड डायर जिसने नरसंहार का आदेश दिया था और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को खिलाफ इंग्लैंड में एक लंबी और कठिन कानून लड़ाई लड़ी। फिल्म दिखाती है कि शंकरन नायर ने किस प्रकार ब्रिटिश प्रेस और सरकार के दुष्प्रचार का सामना किया है। उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिसने ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास रखा और सच्चाई को सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। फिल्म में उनकी कानूनी रणनीतियों, अदालती बहसों और व्यक्तिगत बलिदानों को दर्शाया गया है। आर माधव फिल्म में एडवोकेट नेविल मैकिनेल की भूमिका निभाते हैं जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी और शंकरन नायर के बीच
अदालती टकराव फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्यों में से एक है। अनन्या पांडे दिलरीत गिल नामक एक युवा वकील की भूमिका निभा रहे हैं, जो संक्रांत नायर की कानूनी टीम का हिस्सा बनती है। फिल्म यह भी दर्शाती है कि संक्रांत नायर की लड़ाई केवल कानूनी नहीं थी, बल्कि यह समान न्याय और अपने देश के लिए लोगों के लिए आवाज़ उठाने की लड़ाई थी। उनकी पत्नी पलक कुनी मालू अमा रेजिना कैसेंड्रा द्वारा अभिनीत है। उन्हें इस कठिन समय से भावनात्मक और नैतिक समर्थन देती है। केसरी चैप्टर 2 सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का चित्रण नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी को जिसने एक शक्ति साम्राज्य के अन्याय को खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। फिल्म उन अनसुने नायकों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल के और सब्सक्राइब कीजिए। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की भयानक का चित्रण है। वायस राज्य की कार्यकारी परिषद से संक्रांत नायर का इस्तीफा दिया गया था। ओती पर वायस राज जेम्स फोर्ड थे। जनरल डायर और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इंग्लैंड में उनकी कानूनी लड़ाई हुई। ब्रिटिश प्रेस और सरकार द्वारा किए गए दुष्प्रचार का सामना, अदालती कार्रवाई और संक्रांत नायर की कानूनी रणनीतियाँ उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर इस लड़ाई का प्रभाव है। न्याय और सत्य की जीत के लिए उनका अटूट संकल्प है। केसरी चैप्टर 2 एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कहानी को पर्दे पर जीवंत करती है और दर्शकों को उस दौर पर अन्याय और प्रतिरोध से परिचित कराती है। यह फिल्म संक्रांत नायर के योगदान को याद कराती है और हमें यह सिखाती है सत्य और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस मूवी में जनरल डायर के मारते हुए ऊधम सिंह को भी दिखाया गया है। ज़्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऊधम सिंह एक भारतीय थे जो जाकर जनरल डायर को मारे थे, जाकर इंग्लैंड में एक सभा में, जिसके कारण